नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मोदी शाह के चहेते माने जाने वाले निशिकांत दुबे एक बार फिर से बेचैन हो चले हैं। बेचैनी में उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। बेचैनी की वजह क्या है? यूं तो निशिकांत दुबे टारगेटेड पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर किसी को भी अपने टारगेट पर ले लेते हैं। वैसे निशिकांत दुबे ने जो इस बार पत्र लिखा है उसकी वजह बेहद खास है। 26 सितंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट्री कमेटियों का गठन किया। कई कमेटियां बनी, हर कमेटी के प्रमुख बने, उसके मेंबर भी नियुक्त किए गए। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कमेटी है पीएसी, लोक लेखा समिति। इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं कांग्रेस के महासचिव सांसद केसी वेणुगोपाल। इस बार भी लोकसभा स्पीकर ने मेहरबानी दिखाते हुए उन्हें ही पीएसी की जिम्मेदारी दे दी। ऐसे में अब केसी वेणुगोपाल को ही टारगेट कर लिया है निशिकांत दुबे ने। इसके पीछे की वजह यह है कि जिस कमेटी के प्रमुख केसी वेणुगोपाल बने हैं उसी पीएसी में सदस्य बने हैं निशिकांत दुबे। अब यह संयोग है, प्रयोग है या बिरला साहब की सोच है, यह तो आगे चलकर आपको पता चलेगा जैसे जैसे इस रिपोर्ट को आप समझेंगे। दरअसल पीएसी ताकतवर समिति है, वो इस हिसाब से काम करती है कि अच्छों के पसीने छुड़ा डाले, और उसमें भी प्रमुख अगर कांग्रेस से हो तो निश्चित तौर पर भाजपाइयों की परेशानी बढ़ सकती है। तो पीएसी ने विचार किया कि नियामक संस्थाओं का एक हिसाब से कहते हैं कि रिव्यू कर लेंगे, समीक्षा करेंगे कि भाई यहां पर काम ठीक हो रहा है कि नहीं। इसी सिलसिले में इन्होंने प्लानिंग की कि माधवीपुरी बुच जो सेबी की चीफ हैं उनकी भी समीक्षा कर ली जाए, क्या काम कर रही है। आरोप तो काफी गंभीर लगे पड़े। जैसे ही इस बात पर एक निर्णय हुआ, प्रमुख ने, पीएसी प्रमुख वेणुगोपाल साहब ने फैसला किया कि 24 अक्टूबर को हम उनसे पूछताछ करेंगे। तो निशिकांत दुबे फट पड़े और उन्होंने तुरंत एक बड़ा सा पत्र लिखा, मीडिया को भी पत्र दिया और कहा कि केसी वेणुगोपाल वो जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के तौर पर काम कर रहे हैं, वो टूल किट के तौर पर काम कर रहे हैं। मकसद क्या है दुबे जी? दुबे जी को शायद पीएसी का मेंबर इसलिए ही बनाया गया ताकि वो अध्यक्ष पर लगाम कस सके। क्योंकि जब कमेटियां बनती हैं तो जिनकी सरकार होती है उस पार्टी के सांसद ज्यादातर संख्या में होते हैं और वो बहुमत के हिसाब से वहां सब कुछ तय किया जाता है। लेकिन अध्यक्ष तो अध्यक्ष होता है, फैसले तो ले ही सकता है। ऐसे में निशिकांत दुबे वहां एकदम से अड़ंगा डाले बैठे और जो पत्र में उन्होंने कहा है वो अभी हम आपके सामने रखेंगे, तो बीजेपी के डर को भी समझ जाएंगे और किस तरीके से अडानी और माधवीपुरी बुच को बचाने के लिए निशिकांत दुबे एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, वह भी आप समझ जाएंगे। जैसे महुआ मोइत्रा ने एक तरीके से अडानी का पूरा धागा ही खोल रखा था, तो फिर पीछे पड़े कौन? निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रा की सांसदी छिनवा कर ही दम लिए, क्योंकि इन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि कैसे एथिक्स कमेटी, कैसे विशेषाधिकार समिति, तो कैसे लोकपाल, कैसे सीबीआई, कहां कहां तक जाना है, चले ही जाते हैं और स्पीकर महोदय से जो कहते हैं वो हो भी जाता है। तो इस बार पत्र में केसी वेणुगोपाल को टारगेट करते हुए क्या कहा गया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कि संसद की लोक लेखा समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने समिति के अध्यक्ष व कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल केंद्र सरकार को बदनाम करने और देश के वित्तीय ढांचे व अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए निरर्थक मुद्दे उठा रहे हैं। भाजपा सांसद दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में वेणुगोपाल पर आरोप लगाया कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, साथ ही वह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए टूल किट के हिस्से के रूप में काम कर रहे। दुबे ने वेणुगोपाल पर यह आरोप ऐसे समय में लगाए हैं जब खबर आई कि केसी वेणुगोपाल ने 4 अक्टूबर को फैसला किया है कि 24 अक्टूबर को माधवीपुरी बुच से वो पूछताछ करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, गवाही के लिए भी बुला सकते हैं, कई सारी बातें घटित हो सकती हैं।
हालांकि माधवीपुरी बुच से पूछताछ की चर्चा की खबरें जो हैं वो 6 सितंबर को ही दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया था कि पीएसी उनकी समीक्षा करने जा रही है। कॉरपोरेट मंत्रालय के कई अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है, लिहाजा अंदाजा लगाया गया था कि सितंबर के आखिर में ऐसा कुछ हो सकता है। सितंबर के आखिर में ना सही, अक्टूबर की शुरुआत में ऐसा कुछ हुआ, जिसके बाद निशिकांत दुबे को एक्टिवेट किया गया कि आप लगिए कि किसी न किसी रूप में माधवीपुरी बुच और अडानी बच जाए, वो पीएसी के सामने हाजिर होने ना पाए। इसके लिए स्पीकर को आप चिट्ठी लिखिए या फिर यहां जो पीएसी के चेयरमैन हैं केसी वेणुगोपाल, उनको उनके पद से हटा डालिए, कुछ जरूर कीजिए, लेकिन यहां उन्हें रोकिए। देखिए ना पत्र में आगे क्या कहा गया कि निशिकांत दुबे ने वेणुगोपाल पर असंवैधानिक और तिरस्कारपूर्ण आचरण का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की ओर से कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर किए जाने के बाद समिति के अध्यक्ष राजनीति से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने दुबे के इन आरोपों को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि वेणुगोपाल को कांग्रेस ने उन मुद्दों को उठाने के तरीके और साधन तैयार करने के लिए चुना है जो बेबुनियाद हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य सरकार को बदनाम करना और देश के वित्तीय ढांचे तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना है। दुबे ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देश जो भारत के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं, उन्होंने सेबी जैसे महत्वपूर्ण संगठनों को भ्रष्ट बताकर भारत की वित्तीय संरचना और अर्थव्यवस्था पर हमला करके इसे बदनाम करने के लिए टूल किट तैयार किया है। मतलब पीएसी के चेयरमैन, जिन्हें खुद स्पीकर ओम बिरला ने बिठाया, वो टूल किट हो गए। निशिकांत दुबे सदस्य हैं तो उन्हें ही चेयरमैन बना देते, क्या जरूरत पड़ गई, हटा देते केसी वेणुगोपाल को। और जब उन्हें जिम्मेदारी दी है तो फिर इस बार क्यों डर लग रहा है? क्योंकि विपक्ष मजबूत हो चला है, क्योंकि विपक्ष जांच में कुछ पता लगा लेता है तो फिर बवाल खड़ा कर देगा। ये तो पिछले बार वाला सिस्टम है नहीं, 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिए, बाहर निकाल दिए और तमाम जो भी उनके पास विधेयक है पास करा लिए। या फिर जब जिसकी सदस्यता छीनने का मन हुआ वो काम पर निशिकांत दुबे लगे और सफल हो गए। तो क्या टारगेट पर इस बार केसी वेणुगोपाल रहेंगे? क्योंकि केसी वेणुगोपाल रुकेंगे नहीं, राहुल गांधी के भी करीबी हैं, वो तो निश्चित तौर पर जांच करेंगे और दायित्व भी बनता है। पीएसी के पास अगर यह अधिकार है तो फिर इस अधिकार का वो प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? अब देखिए, दुबे फिर भी कह रहे हैं कि ये टूल किट जो है या इंडिया चैप्टर सक्रिय है। ये आरोप लगा है कि भाजपा नेता ने दावा किया कि हिंडनबर्ग जैसी विदेशी कंपनी की ओर से बुच के खिलाफ लगाए गए अपुष्ट आरोप इसी अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस टूल किट का इंडिया चैप्टर सक्रिय हो गया है। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे अपने पत्र में कहा कि इससे अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जैसा कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में केसी वेणुगोपाल द्वारा किया जा रहा है, ताकि सरकार को और अधिक बदनाम किया जा सके। अब यहां से यह क्लियर हो जाता है कि वो किसी न किसी रूप में पूरी ताकत झोंकेंगे कि केसी वेणुगोपाल वो कुछ नहीं कर पाए जिससे भाजपा की पोल खुल सकती है। सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कर पाया, सेबी अडानी पर कोई रिपोर्ट ना दे पाया, एक्सपर्ट कमेटी अडानी पर कोई रिपोर्ट ना दे पाया, तो फिर माधवीपुरी बुच पर पूछताछ कर लेंगे तो क्या ही आसमान फट जाना है। क्योंकि केसी वेणुगोपाल वहां है, इस वजह से बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर पोल खुल गई, पोल पट्टी खुल गई तो यह सरकार जो 240 वाली है कब कमजोर पड़ जाएगी, कब नायडू नीतीश अलग हो जाएंगे, कब यह सरकार गिर पड़ेगी, गारंटी नहीं है। तो इससे बेहतर है कि जांच होने ही ना दें, माधवीपुरी बुच से पूछताछ होने ही ना दें। तो ऐसे खेल पर अब देखना होगा कि किसकी चलती है। वैसे तो दुबे जी झारखंड भी संभाल रहे हैं, वहां तो हेमंत सोरेन के पीछे पड़े हैं, एक के बाद एक आरोप लगा रहे, और यहां अब वो पार्लियामेंट में फिर से कमेटियों समितियों के बीच सबको उलझाकर अब एक पीएसी प्रमुख के चेयरमैन की कुर्सी छीनने की जुगत में ओम बिरला को पत्र भी लिख रहे हैं। तो इंतजार कीजिए होता क्या है, और फिर इस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे
वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।